सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में मिल रहे टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेकर, और जिसका सब्जेक्ट रहेगा आरएसी मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोल सकते हो, जो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप इसको कर लेते हो तो आपके बेसिक क्वेश्चंस जो भी होते हैं उसके कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ जाओगे। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में आता भी रहता है, आपके AKTU में भी आता है। पॉलिटेक्निक का तो पता नहीं मेरे को, लेकिन AKTU में आता रहता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। और गाइस, वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि ये जो वीडियो है ना, मतलब एक हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमसे पूछा है कि ये इसका क्या आंसर होगा, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ से कमेंट करके पूछ सकते हो और उसका जवाब पा सकते हो। मैं उसका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी वीडियो बनाने की तो मैं वीडियो भी उसका ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन आप कमेंट ज़रूर करना। अगर आपके पास क्वेरी हो, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस न्यूमेरिकल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसको पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। ए बूट स्ट्रैप कूलिंग सिस्टम ऑफ 10 TR कैपेसिटी इज यूज्ड इन एन एयरक्राफ्ट। तो आपको दी हुई है वैल्यू Q की यहाँ पर, तो Q की वैल्यू लिख लेते हैं। Q की वैल्यू दी हुई है 10 TR, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं। द एम्बिएंट कंडीशन आर 20 डिग्री सेल्सियस एंड 0.85 बार। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है टेम्परेचर और प्रेशर, तो इसको लिखते हैं, पहले नोट डाउन करते हैं। P1 आपको दिया हुआ है 0.85 बार, और उसके अलावा टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 ऐड कर देंगे इसमें। 273 मैंने ऐड किया तो ये हो जाएगा 293 केल्विन, ठीक है। और उसके अलावा दिया हुआ है द प्रेशर ऑफ एयर राइज टू 1 बार ड्यू टू रैमिंग एक्शन। रैमिंग प्रोसेस के द्वारा इसका जो प्रेशर है वो 1 बार और बढ़ जाता है, 1 बार तक बढ़ जाता है। तो आपको दिया हुआ है वैल्यू P2 का, यहाँ पर P2 की वैल्यू है 1 बार, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द डिलीवरी प्रेशर ऑफ मेन कंप्रेसर इज 3 बार एंड फ्रॉम द सेकेंडरी कंप्रेसर इज 4 बार, ठीक है। तो आपका डिलीवरी जो प्रेशर है वो 3 बार रहेगा, तो इसकी भी वैल्यू लिखते हैं P3। अब यहाँ पर जो डिलीवरी प्रेशर है वो 3 है, उसका P3 डैश भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो P3 डैश, अगर आपने डायग्राम समझे होंगे तो डायग्राम में आपको पता होगा, इसमें हीट एक्सचेंजर लगे हुए होते हैं। हीट एक्सचेंजर से पहले जब आगे की तरफ जाता है और ग्राफ शिफ्ट होता है तो उसमें डैश की भी वैल्यू आती है। तो इसी तरीके से इसमें भी आएगा P3 डैश इजिकल टू P4, इसकी वैल्यू है 3 बार, ठीक है। और उसके अलावा हमें वैल्यू दी हुई है P5 इजिकल टू P4 बार, P5 डैश इजिकल टू P6 4 बार, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ 4 बार आपको यहाँ मिलेगी वैल्यू। और उसके अलावा आगे वैल्यू है द आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी ऑफ बोथ कंप्रेसर इज 85%। जो आइसेंट्रोपिक इफिशिएंसी होगा दो कंप्रेसर का, मतलब बेसिकली इस सिस्टम में 2 कंप्रेसर आपके यूज किए जाएंगे। एक कंप्रेसर की एफिशिएंसी होगी 85% और दूसरे कंप्रेसर की भी एफिशिएंसी होगी 85%। दोनों कंप्रेसर की एफिशिएंसी आपको 85% देखने के लिए मिलेगी। तो एफिशिएंसी यहाँ पर लिख लेते हैं ईटा C1, दोनों C1 मतलब फर्स्ट कंप्रेसर, एंड ईटा C2 मतलब सेकंड कंप्रेसर। 85 को हम डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे परसेंट से, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं। वाइल दैट द टर्बाइन इज 90%, ठीक है, 60% ऑफ एंथैल्पी ऑफ एयर डिस्चार्ज फ्रॉम द मेन कंप्रेसर इज रिमूव्ड इन द फर्स्ट हीट एक्सचेंजर एंड 30% एंथैल्पी ऑफ एयर डिस्चार्ज फ्रॉम सेकेंडरी कंप्रेसर इज रिमूव्ड इन द second heat exchanger using rammed
एयर, ठीक है। द रैमिंग एक्शन मे बी एज्यूम टू बी आइसेंट्रोपिक, ठीक है। तो जो आपका ये सारे प्रोसेसिंग होंगे इसमें रैमिंग एक्शन किए जाएंगे और जो ये प्रोसेस रहेंगे सारे वो आइसेंट्रोपिकली प्रोसेस रहने वाले हैं। और आगे पढ़ते हैं। द केबिन रिक्वायरमेंट्स आर 20 डिग्री सेल्सियस एंड 0.9 बार। तो इसको पढ़ते हैं, इसको लिखते हैं, क्या क्या सारी वैल्यू दिखी हुई हैं। तो ये है P7 डैश एंड ये है लास्ट में P8, ठीक है। तो ये 9 बार, ठीक है। और टेम्परेचर है आपका T8 20 डिग्री सेल्सियस और 298 इसमें 273 इसमें ऐड कर दूंगा तो ये हो जाएगा T8 की वैल्यू 293 केल्विन, ठीक है। ये मेरा वैल्यू मिल जाएगा। तो अभी तक ये सारी वैल्यू मेरे को, सारा डेटा मेरे को दिया हुआ है और इस डेटा से मेरे को पता चल रहा है इस डायग्राम में मेरे 8 पॉइंट होने वाले हैं, ठीक है, टेम्परेचर के, ठीक है, 8 पॉइंट होने वाले हैं। और भी हमें कुछ दिया हुआ है। उसके बाद हमें दिया हुआ है डिटरमाइन करने के लिए हमसे क्या पूछा है, पावर रिक्वायरमेंट टू ऑपरेट द सिस्टम, हमें कितनी पावर रिक्वायर्ड होगी इस सिस्टम को रन कराने के लिए। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, एम ए हमसे पूछा हुआ है। और उसके अलावा हमसे पूछा हुआ है टेक नंबर सेकंड पॉइंट COP ऑफ द सिस्टम, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछा है हमसे इस सिस्टम का। तो क्या होगा COP, वो हमें इसको बताना है, ठीक है। तो इस सब चीज़ को हमें बताना है। और आगे हमें दिया हुआ है CP की वैल्यू दी हुई है, CP की वैल्यू दी हुई है 1 किलो जूल पर kg इंटू केल्विन एंड गामा की वैल्यू 1.4, ये वैल्यू हमें दी हुई है। तो इन वैल्यू का हमें इस डेटा का यूज करके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं ये सारी चीज़ें। तो आप देख रहे होंगे ये सारे डेटा दिए हुए हैं। अब हमें निकालना है एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ठीक है। और नंबर फर्स्ट में चलते हैं। अगर आप नंबर फर्स्ट में देखने की कोशिश करोगे तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, रैमिंग एक्शन है, ठीक है। तो जो प्रोसेस स्टार्ट होगा रैमिंग प्रोसेस में होगा, तो और आइसेंट्रोपिक है तो लिखेंगे, उसी को लिखेंगे आइसेंट्रोपिक रैमिंग प्रोसेस कौन सा होगा, ये 1 से 2, ठीक है। इस प्रोसेस में हमको रिलेशन लगाना है, ठीक है। ये वाला रिलेशन आपने पढ़ा ही होगा, अभी मैं लिखकर आपको बता देता हूँ, ठीक है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए ये होता ही है, क्या होता है, T2/T1 इजिकल टू P2/P1 की पावर गामा -1 ओवर गामा, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू रखते हैं। तो हमें T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और T1 हमें दिया हुआ 293 है, 293 इसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे। और P2 की वैल्यू है हमें 1 बार यहाँ दी हुई है, 1 बार। एंड जो P1 की वैल्यू है आएगी, P1 की वैल्यू 0.85 बार और गामा की वैल्यू है 1.4 - 1/1.4, ठीक है। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे तो सॉर्ट आउट करने के बाद कितना आएगा जाएगा 0.85 को अगर रिवर्स में ले जाएंगे तो कितना आएगा 0.85 का रिवर्स, तो ये आएगा 1.176, ठीक है। 1.176 की पावर हो जाएगा आपका 0.4 ओवर 1.4, ठीक है। अगर इस सब को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी T2 की 306.9 केल्विन, ठीक है। और हमें इसे डिग्री सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करना है तो हम 273 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरा वैल्यू 33.9 डिग्री सेल्सियस, ये मेरा वैल्यू डिग्री सेल्सियस में आ जाएगी, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है T2 की और हमारे पास को चाहिए T3 की वैल्यू, ठीक है। तो T3 की वैल्यू के लिए आपको मैं क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द प्रेशर ऑफ द राइज एयर रैमिंग एक्शन, द डिलीवरी प्रेशर ऑफ मेन कंप्रेसर 3 बार, ठीक है, फ्रॉम सेकेंडरी कंप्रेसर, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होगा आइसेंट्रोपिकली होगा, तो इसी के लिए रिलेशन लिखेंगे, फिर से यही वाला रिलेशन लिखेंगे। तो लिखते हैं आइसेंट्रोपिक
आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस 2 to 3। हम प्रोसेस चलेंगे 2 से 3 की तरफ। तो उसमें क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, T3/T2 इजिकल टू P3/P2 की पावर Γ-1 अपॉन गामा। ठीक है, और हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, T3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो T3 को एज इट इज लिखेंगे और T2 हमारा अभी हमने फाइंड आउट किया है 306.9। ठीक है, और P3 की वैल्यू हमें दी हुई है 3 बार और P2 की वैल्यू आई है हमारी 1 बार। तो इसको भी लिख लेते हैं कि पावर Γ-1 मतलब 1.4 - 1 अपॉन 1.4। तो यहाँ से सॉर्ट आउट करेंगे ये सारी चीज़ें, तो आ जाएगा T3 की वैल्यू हमारी 420 केल्विन। ठीक है, अगर मैं इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करूँगा तो 273 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, T3 की वैल्यू 147 डिग्री सेल्सियस, ये मेरा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमारे को पॉइंट मिल चुके हैं, T1 मिल चुका है, T3 मिल चुका है, T2 मिल चुका है। तो अभी हमारा रैमिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है जैसा कि क्वेश्चंस में लिखा हुआ था। तो अभी इसको हमारे को T3 निकालना होगा। T3 निकालने के लिए हमें इफिशियंसी दी हुई थी, तो इफिशियंसी को ही पढ़ते हैं। द आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी ऑफ द बोथ कंप्रेसर इज 0.85। ठीक है, तो इसी को लिखते हैं, क्या होगा, ηC1 इक्वल टू T3 माइनस T2 माइनस T2 ओवर T3 माइनस T2, ये होगा। ठीक है, तो ηC1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, ηC1 की वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, 0.85 इसकी वैल्यू है, 0.85 मैंने रखा, 0.85 इजिकल टू T3 की वैल्यू अभी मैंने फाइंड आउट की है 420। ठीक है, और T2 की वैल्यू मेरे को अभी निकाली थी मैंने। ठीक है, तो हमारी T2 की वैल्यू आएगी 306.9 ओवर T3 मेरे को फाइंड आउट करना है, और ये माइनस में T2 की वैल्यू है 306.9। ठीक है, और यहाँ से अगर मेरे को T3 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करूँगा तो फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करूँगा। तो क्या आ जाएगा ये वैल्यू T3 डैश। ठीक है, T3 डैश की जो वैल्यू आ जाएगी आपको, वो आएगी आपकी 440 केल्विन। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और उसके अलावा T3 को अगर मैं डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करूँ तो 273 इसमें से माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा, इसकी वैल्यू 167 डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू मेरा बच जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये सारे प्रोसेस आ चुके हैं, ये सारे पॉइंट आ चुके हैं। T1 आ चुका है, T1 है ऑलरेडी, T2 है, T3 है, T3 डैश है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं, जैसा कि आपको पता है जितने प्रेशर के पॉइंट होंगे इतने ही हमारे टेम्परेचर के पॉइंट होना चाहिए। तो अभी चाहिए हमें P4, तो P4 निकालने के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ़िशेंसी 85%। ठीक है, तो आपको इसमें राइज 1 बार ड्यू टू रैमिंग एक्शन द डिलीवरी प्रेशर ऑफ द मेन कंप्रेसर इज 3 बार एंड फ्रॉम द सेकेंडरी कंप्रेसर इज 4 बार। ठीक है, तो इसमें कंप्रेसर चेंज हो गया, तो इसी के द्वारा हम T4 निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं पहले। तो यहाँ पर हमें T4 की वैल्यू निकालने के लिए हमें हीट एक्सचेंजर की इक्वेशन यूज करेंगे। तो लिखते हैं पहले फर्स्ट हीट एक्सचेंजर। ठीक है, फर्स्ट हीट एक्सचेंजर, उसका फॉर्मूला क्या होगा, T4। ठीक है, T4, और उसके अलावा यहाँ पर लिखेंगे T4 की जो वैल्यू होगी वो होती है आपका एंथैल्पी इंटू T4 या T3 डैश। हमारे को एंथैल्पी दी हुई है 60%। ठीक है, तो 60% इंटू T4। ठीक है, तो यही लिखेंगे। तो यहाँ पर है T4
60% को मैंने लिखा 0.6 इंटू T3 डैश, ठीक है, T3 डैश जो मैंने अभी यहाँ पर निकाला है, ठीक है। और यहाँ पर T3 डैश की वैल्यू जो रखेंगे हम डिग्री सेल्सियस में रखेंगे, फिर उसके बाद उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में, ठीक है। तो T4 0.6 इंटू T3 डैश की वैल्यू है 167, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा 100.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मैं इसको केल्विन में अगर कन्वर्ट करूँ तो T4 की वैल्यू आ जाएगी हमारा 373.2 केल्विन। तो अभी तक हमारे पास टेम्परेचर की 4 वैल्यू आ चुकी हैं, ठीक है। तो उनको पहले लिख लेते हैं क्या क्या वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, फिर उसके बाद देखते हैं डायग्राम की हेल्प से डायग्राम में ये किस तरीके से प्लॉट होंगे। तो T1 की वैल्यू है हमारे पास 293 केल्विन एंड T2 की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट की थी, ठीक है। T2 की वैल्यू है 306.9 केल्विन एंड T3 की वैल्यू है 420 केल्विन। और उसके अलावा T3 डैश की वैल्यू है 440 केल्विन, ठीक है। और यहाँ से हमने निकाली T4 की वैल्यू 373.2 केल्विन।